हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो पर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 जो 23 मार्च को जो तीनों शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें डाटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप टाइप्स पे ध्यान रखिएगा क्योंकि लगभग इसी टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। बस डाटा कुछ डाटा जो रहता है वो मैच नहीं कर पाता है, आधे अधूरे क्वेश्चन जो बताते हैं लोग उस कारण से। तो आप लोग टाइप्स पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर बना कर जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, 4 महिलाएं और 3 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 5 महिलाएं और 2 पुरुष उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। एक पुरुष और एक महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन बनाकर जरूर जाइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 वुमेन प्लस 3 पुरुष 3 मैन किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही करेंगे। जबकि 5 महिलाएं 5 वुमेन प्लस 2 मैन इसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही बनाएंगे, 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं। 3 चौके 12 वुमेन प्लस 9 मैन बराबर 10 वुमेन प्लस 4 मैन। अब ये बचेगी 2 वुमेन बराबर हो जाएगा 5 मैन। इन क्वेश्चनों में माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो बस यहाँ से वुमेन और मैन का रेशियो निकल जाएगा 5/2, जी इसका रेशियो निकल जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब बोला है एक पुरुष और एक महिला, तो एक पुरुष और एक महिला, तो एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है 5 और एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो बस सॉल्व करते हैं, आगे जमा लेते हैं जो कहते हो। एक पुरुष तो 2 प्लस महिला भी 1 तो 5, एक महिला इसी कार्य को टी दिनों में करती हैं। इस तरफ एक पक्ष कोई भी एक साइड रख सकते हैं, या तो ये वाली साइड रख लेंगे या ये वाली साइड रख लेंगे। तो चलिए हम ये वाली साइड रख लेते हैं। तो 5W प्लस 2M इसी कार्य को, ये टोटल वर्क है अपना 4, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 2 7T बराबर, अब वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 × 5 प्लस मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 × 2 × 4, 25 प्लस 4, 25 4 29 हो गया, 29 × 4/7। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 29 × 4/7, इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे। 4 9 36 की 6, 3 4 दूनी 8 9 10 11/7। तो 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7 बचे 4, 7 6 42, 42 बचे 4, 7 अपना 35। तो 16.5 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। एक पुरुष और एक महिला उसी कार्य को 16.5 दिनों में करते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा 16.5 दिन। तो इस टाइप से ये थोड़ा सा डाटा
इसका थोड़ा डाटा आगे पीछे है दोस्तों, इस कारण से ये पॉइंट में निकल रहा है, वरना पूरा डे में आता है इसका आंसर भी। तो इस टाइप से आप लोग बना लेंगे। इस टाइप के ये टाइप देख के जाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक आ रहा है एग्जाम में। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, वही धनराशि उसी ब्याज की दर से 16 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो इसका सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है दोस्तों, मान लीजिए कोई राशि यहाँ लिख लेते हैं गुना, सॉरी वर्ष लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं गुना। तो 2 वर्ष में कितनी 4 गुनी होती है, ठीक है। फिर अगले 2 वर्षों में कितनी, फिर से 4 गुनी होगी। फिर अगले 2 वर्षों में कितनी, फिर से 4 गुनी होगी। बस अपन को 64 गुनी तक लेके जाना है। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो बस। तो यहाँ टाइम प्लस होते जाएगा। तो बस इसका सॉल्यूशन यही है। तो ये 6 वर्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 गुना। इसको फॉर्मूला से भी करते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका रहता है, एकदम सिंपल और इजी होता है, क्योंकि इधर का गुना करते जाना है। 64 गुना बोला है तो 64 गुने तक करना है, और यहाँ पे वर्षों को काउंट कर लेना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, बहुलक वाला क्वेश्चन फिर से आ चुका है। ये क्वेश्चन कल की शिफ्ट में भी आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। आज फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। रेलवे एक पैटर्न को जो पकड़ता है दोस्तों, तो हर शिफ्ट में उस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर डालता है। तो आज की शिफ्ट में 23 मार्च की शिफ्ट में फिर से ये वाला क्वेश्चन डाला था। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने 2 ट्रिक भी बनाया है, ये ट्रिक को फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम में आपका टाइम ज़्यादा बचेगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुलक जो है वो माध्य से +3.6 अधिक है। तो यहाँ पूछा है माध्यिका और बहुलक के बीच अंतर पूछा है, तो माध्य का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे बहुलक -3.6, ये माध्य। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका, बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका -2 गुणित माध्य। चलिए इस पे मान रखते हैं अब। तो माध्य का मान रख लेते हैं, बाकी सेम रखते हैं। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य का मान है बहुलक -3.6। इसको आगे सॉल्व करते हैं। बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका -2 बहुलक, ये प्लस हो जाएगा। 3 चौके 12 की 2, 3 दूनी 6, 7, 3 दूनी 6, तो 67.2। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 बहुलक हो जाएगा बराबर 3 माध्यिका प्लस 67.2, ये हो जाएगा। अब पूछा है माध्यिका बहुलक से कितनी कम है, तो बस इस तरफ ले आते हैं बहुलक। तो बहुलक माइनस माध्यिका बराबर, ये यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा इन दोनों से, ये 67.2 हो जाएगा। 3 से काट लेते हैं अब। 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो बहुलक जो है माइनस माध्यिका बराबर 22.4। तो माध्यिका जो है बहुलक से 22.4 कम है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये निकाल सकते हैं। अब ये ट्रिक पे भी ऐसे ही मान रख के देख लीजिए आप लोग, ट्रिक पे भी मान रखेंगे तो यही आएगा आंसर इसका। अगर इस टाइप से बोल दिया जाए क्वेश्चन में, यदि बहुलक और बहुलक माध्य से अधिक है, इस प्रकार क्वेश्चन में बोल दिया जाए, तो जो यहाँ जो अधिक वाला डाटा रहता है उसको 2 से गुना करके 3 का डिवाइड कर देना है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से कर लेते हैं, देखते हैं अपन 22.4 आता है कि नहीं। तो 3.6 इंटू 2 डिवाइड 3 काट लेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ गया ना दोस्तों 22.4। तो इस प्रकार से आप लोग ये 2 ट्रिक देख लेंगे। अगर क्वेश्चन में जिस भी टाइप से दिया जाए, पूछा जाए, तो आप लोग ये 2 ट्रिक का यूज़ करके, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग ईजिली वहाँ पे आपका टाइम बचेगा और आप लोग क्वेश्चन को जल्दी बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए दोस्तों, ये बहुलक वाला क्वेश्चन 22 मार्च की शिफ्टों में भी आया था और ये 23 मार्च की शिफ्टों में भी फिर से पूछ लिया है। तो ये टेबल वाले क्वेश्चन आप लोग घर से प्रैक्टिस करके जाएं दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम नहीं रहता कि आप वहाँ ये बनाने फार्मूला याद करने बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए, ताकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा घर से बना कर जाइएगा आप लोग ये क्वेश्चन को। इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने आपको कल भी ये वाला क्वेश्चन बताया था, चलिए आज ये वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये डाटा सेम नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कुछ कुछ डाटा बताए थे, कुछ कुछ डाटा ऐड किया गया है, तो आप लोग इस टाइप्स को समझिएगा। तो चलिए करते हैं। L का मान है, यहाँ से हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया F0 का मान नहीं दिया है, निकालना है। बहुलक दिया है 40, तो बस वैल्यू रखते हैं। F के सामने की लोअर लिमिट कितनी है 10, तो ये L की वैल्यू हो गई। तो 10 प्लस F0 का मान कितना है, दिया नहीं दिया है, तो F0 ही रख लेते हैं, माइनस F1 का मान है 9/2 F माइनस F1 का मान है कितना 9 माइनस F2 का मान 8। ये F2 की वैल्यू हो जाएगी, ये F0 है, ये F1 है। तो इस टाइप से, और H हो जाएगा इन दोनों अंतरों का, इनका सबका डिफरेंस कहलाता है। इनका इन दोनों के बीच, संख्याओं के बीच जो डिफरेंस दिया होता है वो डिफरेंस कहलाता है H। तो इनके बीच अंतर कितने का है, 5 का है, इंटू 5। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे अब। तो 40 बराबर 10 प्लस F माइनस 9/2F, इनको जोड़ देंगे 8, 16, 17 माइनस 17 इंटू 5। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 10 माइनस होंगे तो बचेंगे 30 बराबर, ये हो जाएगा F माइनस 9/2F माइनस 17 इंटू 5। ये 5 से 30 को काट लेते हैं, 5 चिटका 30। अब इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2F माइनस 17, देखिएगा आप लोग, बराबर F माइनस 9। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से ये इसको ब्रैकेट खोलते हैं इसका, तो 12F माइनस 17×85, 17 छिक्का 102 बराबर F माइनस 9। अब F वाला इस साइड ले आते हैं, तो 11F बराबर, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 93। तो F का मान निकाल लेंगे 93/11, ये काट लेंगे। तो F बराबर 11×8 = 8.88, 3 तो 5 बचेगा, तो 11 चुके 44। तो F की वैल्यू आ जाएगी अपनी 8.4। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को बस फार्मूला याद करके जाइएगा आप लोग, और
किससे कौन सा मान निकलता है ये ध्यान रखिएगा, तो आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं, कम टाइम में बना सकते हैं ये क्वेश्चन। इसी प्रकार से मैंने एक ये क्वेश्चन भी बताया था दोस्तों कि अलजेब्रा का ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, एक ना एक टाइप का रूट वाले ज़्यादा थोड़ा सा टफ करके दे रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन चलिए ये वाला बना लेते हैं। एक्स का मान दिया हुआ है √7 प्लस √6, तो 1/x का मान चाहिए अपने को, तो ये हो जाएगा √7 माइनस √6। अब ये आप लोग निकालना सीख लेंगे। चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको। ये x का मान दिया है इतना, तो 1/x का निकालते हैं, तो 1/√7 माइनस 1/√6 इसका परिमेयीकरण करना कहलाता है। तो चलिए करते हैं, इसका चिन्ह बदल के करते हैं, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 ये करते हैं, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6, और जब इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आंसर बचेगा नीचे 1। एक मिनट दोस्तों, मैंने थोड़ा सा ये गलती कर दी। ये जो है 1/x बराबर इतना मान निकला है, तो ये जब करेंगे तो ये वाला मान रखेंगे ना नीचे अपन, तो ये चिन्ह बस थोड़ा सा गलत कर दी मैंने। तो ये हो जाएगा, ये चिन्ह बदल के रखेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये जो है ये चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 1/x का मान होगा अपना √7 माइनस √6। अब बस वैल्यू रख लेते हैं। यदि हाँ, तो अब दोनों का आगे करते हैं सॉल्व। x प्लस 1/x बस मान रखते हैं, अब दोनों को जोड़ लेते हैं। इस पे मान रखते हैं। x का मान दिया था √7 प्लस √6, और 1/x का मान निकाले प्लस √7 माइनस √6। √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकलेगी 2√7। बस अब आगे फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूले पे मान रखेंगे अब, ताकि इसका x² प्लस 1/x² का मान निकाल सकें। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका होता है p² माइनस 2, इसका फॉर्मूला होता है। यदि x प्लस 1/x का मान कुछ दिया हुआ रहता है और इसका वैल्यू निकालना रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है, उस दिन मैंने आपको बताया था, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो x² प्लस 1/x² बराबर p² माइनस 2p की वैल्यू ये निकाल चुके हैं, 2√7 की घात 2 p² माइनस 2। ये इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 × 7 माइनस 2, 4 7 28, 28 में से 2 गए तो बचेगा 26। तो ये इसका x² प्लस 1/x², इसका ये मान निकल के आएगा दोस्तों 26 से, ये इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा था दोस्तों, कभी ये विभाज्यता वाले जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे रूल्स, 2 के, 3 के, 4 के, 9 से डिवाइड वाले रूल्स जितने भी हैं, 11 से डिवाइड वाले, ये सारे आप लोग देख के जाइएगा, 7 से डिवाइड वाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। तो एक इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था, ये मुझे अच्छे से नहीं मिल पाया, लेकिन इसी टाइप का कुछ डाटा दिया हुआ था और 6 से विभाज्यता, तो p का अधिकतम मान ज्ञात करने को इस टाइप से कुछ बोला गया था। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी बनाते हैं। नंबर्स लिख लेते हैं, 59044p22। यदि ये नंबर दोस्तों 6 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान ज्ञात करने को बोला गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिएगा, वहाँ ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा मान वैसा आंसर लगाइएगा आप लोग। तो अब p का मान रखना है, या तो ये अगर 6 से डिवाइड है तो उसको 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, और 3 से भी, ये नंबर को 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, लास्ट में 0 चाहिए होता है, या 2 से 2 चाहिए होता है। तो यहाँ पे 2 है, तो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा नंबर। अब आगे इधर देखते हैं, 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, इन नंबरों का जो है, जो भी ये नंबर दिए हैं इनको जोड़ने पे वो 3 से डिवाइड होने चाहिए, इसका रूल्स ये रहता है।
तो चलिए देखते हैं। 9 ये 3 से डिवाइड है, 5 4 9 ये भी डिवाइड हो जाएगा और 4 2 6 ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब बच रहा है p का वैल्यू 2 और p, ये p प्लस 2 बच रहा है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए जो 3 से डिवाइड हो जाए। या तो p की वैल्यू हो जाएगी अपनी कितनी, या तो 4 भी रख सकते हैं या तो फिर 7 रख सकते हैं, क्योंकि 4 + 2 6 होता है जो 3 से डिवाइड है। इसी प्रकार 7 + 2 जो है 9 होता है, वो 3 से डिवाइड है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि ऑप्शन में 7 दिया है या 4 दिया है। तो इस टाइप से आपको इस टाइप के सॉल्व करके जाना है। एग्ज़ाम में आपका टाइम बचना चाहिए दोस्तों। एक क्वेश्चन था दोस्तों, बेईमान दुकानदार। मैंने पहले भी बताया था कि बेईमान दुकानदार वाले से क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन फिर से आया था बेईमान, ये कल की शिफ्ट में आया था, 23 तारीख की शिफ्ट में। क्वेश्चन बोला है, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत भार का उपयोग करते हुए वह 20% लाभ प्राप्त करता है। तो 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम बांट का उपयोग करता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20% लाभ, 20% लाभ की वैल्यू होती है 1/5, ठीक। तो CP ये SP, तो CP कितना है 5 है। अब इस पे ये 20% का लाभ कमा रहा है, तो 5 से 6 का लाभ कमा रहा। अब बोला है 1000 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम बांट का उपयोग करता है। वह उसका वजन है, देखिए वो दिखा रहा है कितना 1000 ग्राम, लेकिन वो किस वजन का उपयोग कर रहा है ये अपने को निकालना है। तो ये जो है 6 की वैल्यू हो जाएगी 1000 ग्राम। तो बस इसको कर लेते हैं। तो ये 1000/6 × 5, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। बस इसे काट लेंगे, 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 6 48 बचे 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33.33। तो ये 83.3 ग्राम बांट का यूज़ कर रहा है ये। इस प्रकार से दोस्तों ये बेईमान विक्रेता वाले सारे क्वेश्चन आप लोग करके जाइए, घर से करके जाइए इस टाइप के सारे टाइप्स, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। घर से पहले से बना के जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को। चलिए इस प्रकार से वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर ये दिया था, ABC 3 अलग अलग ग्रुप हैं, उनमें व्यक्तियों की संख्या 30, 40, 50 है। इन समूह का प्रति व्यक्ति व्यय 120, 160 और 200 है। सभी समूह का कुल प्रति व्यक्ति औसत व्यय क्या होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको बना के देखते हैं। इस प्रकार से नोट कर लेंगे इसको। बस अब इसका 0 0 हटा लेते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। चलो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं अब एक दूसरों से। 12 तिया 36 प्लस 16 चौके 64, 20 पंचे 100 अपन में आ जाएगा। टोटल व्यक्ति कितने हैं 30, 40, 50। तो यहाँ टोटल व्यक्ति भी रख लेंगे 3 + 4 + 5। आगे सॉल्व करते हैं। ये होगा 200 अपॉन ये हो जाएगा 12। ऊपर 2 0 काटे थे ऊपर वाले और नीचे वाले से, तो यहाँ भी 2 0 कर लेते हैं और यहाँ का ये 0 हटाए थे तो एक 0 यहाँ भी ले लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 से काट लेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचे 8, 12 12 पंचे 60, 12 6 72 बचे 8, फिर बचेगा 12 6 72। इस प्रकार से 166.6 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुल प्रति व्यक्ति औसत व्यय निकल के आ जाएगा इसका 166.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
इसमें बोला है एक त्रिभुज की भुजा 9, 12, 15 मीटर है तो उसकी सीमा को रंगना है। यदि रंगाई का खर्च 80 रुपये प्रति मीटर हो तो टोटल खर्च बताना है। दोस्तों ये भी एकदम सिंपल तरीका है, मैंने बताया था आप लोगों को कि त्रिभुज से एक क्वेश्चन बन रहा है, वो इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी बना कर जाइए, ये एकदम सिंपल है, करना कुछ नहीं है, बस इनकी भुजाओं को, टोटल भुजाओं का योग करना है। 9 + 12 + 15 टोटल भुजा हो जाएंगी 9 दूनी 18 के 8 से 38, सॉरी 36 होगा ये, तो ये हो जाएगा 36। अब इसमें इसका गुणा कर लेंगे, टोटल खर्च निकल जाएगा यहाँ से अपना। रंगाई का खर्च आ रहा है 80 रुपये प्रति मीटर, तो 36 × 80, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 48, 8 4 8 या 24 और 4 28, ये हो जाएगा 280, 288 0। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो कुछ नहीं करना है, बस इसकी भुजाओं को टोटल करना है, और जब भुजा टोटल हो जाएगी और जितना खर्च बोलेगा उसको इस पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों, यदि इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर दिया है, मतलब L का मान, तिर्यक ऊंचाई L मानते हैं, इसका 50 सेंटीमीटर दिया है, आधार की त्रिज्या दे दिया है कितनी, 30 सेंटीमीटर दिया है, तो शंकु लगभग एक समकोण त्रिभुज के रूप में ही रहता है। इस टाइप से शंकु रहता है अपना, मान लेंगे इस टाइप का एक शंकु रहता है। यदि ये भुजा दे दी है 50 सेंटीमीटर और त्रिज्या अपने को दे दी है 30 सेंटीमीटर, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5, यदि ये 5 3 है तो ये वाली भुजा कितनी कहलाएगी अपनी, 4 कहलाएगी, तो ये हो जाएगा अपना 40। तो इस प्रकार से H का मान, ये भुजा कहला जाएगी अपनी 40 सेंटीमीटर। ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, याद करके जाइएगा 888। आप लोग एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको फट से निकालना आना चाहिए। शंकु का आयतन होता है, अब शंकु का आयतन 1/3 पाई r², h। तो अपने पास सारी वैल्यू है, बस वैल्यू रख लेंगे तो आयतन का मान निकल जाए 1/3 पाई, r का मान दिया है 30 का स्क्वायर इंटू h का मान दिया है, h का मान निकाल लिए 40। अब काट लेंगे, 1/3 पाई 30 × 30 × 40, ये कट जाएगा 30 से 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 0 है पाई। तो ये इसका शंकु का आयतन निकल जाएगा दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा 12,000 पाई। यदि ऑप्शन में किस पाई दिया है तो पाई के रूप में लगाएंगे, या तो फिर पाई का वैल्यू रख के 22/7 रख के आगे भी और सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा दोस्तों। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आप लोग बना के जाइएगा। 2D 3D से तो आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकें ये सारे क्वेश्चन बना कर जाइए, क्योंकि वो इसमें घुमा कर दे सकता है, कुछ भी थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन वो देता ही है। डिस्काउंट वाला दोस्तों, ये क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये लगभग सारी शिफ्टों में इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर बना कर जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में सीधे सीधे बस कुछ नहीं करना रहता, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। यदि आप पहले से बनाकर देखे रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में आसानी से आप जल्दी और कम टाइम में कोई आंसर कर लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। एक मोटरसाइकिल को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है। बस कर लेते हैं, CP 100 मानते हैं और मार्क प्राइस मानते हैं, क्रय मूल्य से 20% अधिक तो 120 मान लेते हैं, और फिर 50% का लाभ। तो लाभ किस पे होता है, CP पे लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा
50। अब देख लेते हैं, अब डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है? अक्सर इस पे निकाला जाता है, मार्क प्राइस पे। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 30 का अंतर है। तो बस डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं। 30/120 इंटू 100, तो ये कट जाएगा 3 से 4 बार, और ये हो जाएगा 25%। तो ये इसका 25% का डिस्काउंट, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। बस इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन बना कर जाइएगा। एक है, ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों, एक समूह में 120 व्यक्तियों के लिए 30 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध है। यदि 20 व्यक्ति समूह छोड़कर चले जाते हैं तो शेष व्यक्तियों के लिए यह भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? तो ये भी बहुत ही सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको करते हैं। 120 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों का भोजन है? 30 दिनों का भोजन है, बराबर। अब 20 आदमी चले गए तो बचेंगे कितने? 100 बचेंगे। तो 100 आदमी, अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा नहीं पता, तो x मान लेते हैं। बस इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 12 × 36, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं दोस्तों, कुछ हार्ड वाले भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हार्ड क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन जो रहते हैं उनका डाटा उतने अच्छे तरीके से याद नहीं हो पाता है, इसी कारण से कुछ क्वेश्चन वो आधे अधूरे रहते हैं। बाकी 2D से आ रहा है, 3D से भी आ रहे हैं, और टाइम एंड वर्क से भी आ रहा है दोस्तों, और नल टंकी से भी आया है क्वेश्चन, समयकार से भी देखने को मिला है क्वेश्चन, और त्रिभुज वाला तो मैंने बता ही दिया था, ये वाला क्वेश्चन भी आया है। तो इस टाइप से आप लोग सारे टाइप बना कर जाइएगा। चलिए आगे और देखते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री से भी आया था दोस्तों, एक ये व्यापारी वाला एक क्वेश्चन इस टाइप से था, डिस्काउंट वाला एक ये क्वेश्चन भी आया था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक ये प्रथम 61 प्राकृत संख्याओं का एवरेज ज्ञात करने को, ये वाला भी आया था। नल टंकी से मैंने बताया कि नल टंकी से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप लोग ये सारे टाइप अच्छे से देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आप लोग बना कर जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अरेंज करने की। धन्यवाद।